हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। अब हम आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। प्रेरणादायक है, ज्ञानवर्धक भी है कि एक गांव में बहुत सी बिरादरी जातियां जातियों में बटे लोग हैं वो रहते थे। तो उसमें से कुछ लोग उच्च जाति के थे, मतलब पंडित ठाकुर थे, और कुछ पिछड़ा वर्ग और दलित और शूद्र सभी लोग मतलब थे। और सभी के बच्चे अपने अपने जानवर चराने जंगल जाया करते थे। तो एक दिन बच्चे जंगल में जब अपने जानवर चरा रहे थे, उधर से एक गधा निकला। तो सब बच्चे उन्होंने कहा गधा आ गया, गधा आ गया। सब उसके पीछे पड़ गए, कोई पूँछ नोच रहा है, कोई उसके ऊपर बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कुछ बच्चे वापस लौटे, कुछ ज़्यादा उत्पाती थे, वो उसको पीछे आगे तक खदेड़ ले गए। तो उनमें से 2-3 दलित के बच्चे थे और एक पंडित जी का बच्चा था। तो ये लोग उसे मारने लगे ईंटों पत्थर से। तो पंडित जी के बच्चे ने उसको ईंट उठाई, उसको मुंह पे मार दी। तो गधा वहीं मर गया। जब गधा मर गया तो सब बच्चों ने गांव में बताया कि इन्होंने गधा मार दिया। तो पंडित जी बोले कि इससे बच्चों को हत्या का पाप लगेगा, गधा हत्या का। तो ऐसा करो, पूजा पाठ हवन करवा लो, तो बच्चों से पाप मुक्ति हो जाएगा, बच्चे हत्या से मुक्त हो जाएंगे। तो सबने कहा ठीक है, कैसे कि 1000 रुपये का सामान करो व्यवस्था, उससे पूजा पाठ करें। तो उन लोगों ने अपने असमर्था जताई कि इतना पैसा तो नहीं मेरे पास है। तो कि जाओ गधे की पूँछ काट लो और उसको झोली में बांध कर पूरे 10 गांव में भिक्षा मांग लो, और जो भिक्षा मिले उसको मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दो, तो इससे पाप मुक्त हो जाओगे। तो फिर ने कहा ठीक है, ऐसा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दलित हैं, हमें कोई भिक्षा देगा नहीं और हमें खदेड़ और देंगे लोग कि दलित होकर भिक्षा मांग रहा है। तो कहीं ये भी नहीं हो पाएगा। तो कहे फिर ऐसा करो, हम पूजा कर देंगे अपनी तरफ से, लेकिन जो तुम्हारी औरतें का हैं वो मेरे घर में 6 महीने तक काम करेंगी, तब उसका पाप मतलब मुक्त हो जाएंगे बच्चे। तो कहा ठीक है भाई। वो बात हो के सब लोग अपने अपने घर चले गए। इधर बच्चों के माता पिता ने बच्चों को डांटा कि तुमने गधा मारा, इसलिए मुसीबत आई, पाप चढ़ा। अगर ना गधा मारते ना तुम्हारे माता का पंडित के घर में काम करना पड़ता। तो जो बच्चे उनमें साथ थे, उसमें एक बच्चा बड़ा था और एक समझदार था। उसने बता दिया कि बापू, गधा को हमने नहीं मारा था, पंडित जी के लड़के ने मारा है। क्योंकि हम लोग सब लोग खेल रहे थे साथ में, पंडित के लड़के ने ईंट मार दी, वो मर गया। तो वो सब लोग फिर पंडित के पास गए कि पंडित जी, तुम्हारे लड़के को भी पास चढ़ेगा, उसने भी गधा मार दिया है, उसी ने ईंट मार दी है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, अभी बुला के पूछते हैं। तो सब लोगों ने उसके बुलाया कि तो पंडित जी के लड़के का नाम था संतोष। तो उन्हें संतोष के बेटा संतोष, तुमने क्या गधा मार रहा है ईंट से? तो कहाँ पिताजी, हमने वाकई ईंट फेंक के मारी, वाकई मुंह में लग गई, वो मर गई। तो उन्हें बच्चे सच बताई दी। तो पंडित सब ने कहा अब। तो पंडित जी ने कहा रुको, अच्छा पत्रा उठाए ला। वो पत्रा उठाए ला, देखा इधर लौटो फोटो के कितने लड़के आते दलितन के 4-5 आते, उन्हें बुला को के गिने गए, 5 बच्चे आते गए। तो तब पंडित जी ने एक दोहा में निकाल दो कि 4 चमार 5 संतोषा, गधा मरे कछु नहीं दोषा। तो ये है पंडितों की शुरू से ही। अब अपने पक्ष में जब आई तो दोष नहीं, दलितन बच्चे ने मारो तो पाप चढ़ जात। वही सिद्धांत, वही पद्धति अब भी अपनाए हैं वे लोग। उनके लिए ना पाप है ना पुण्य है, सब छोटे आदमी निकले, छोटे जाति वाले निकले, सब पाप पुण्य है। बड़े लोगों के लिए कोई पाप पुण्य नहीं है। तो सब लोगों कहानी मतलब जो है कि सब लोग पढ़े लिख के रहे, अपने जागरूक हो जाओ। नहीं तो जो लोग पहले ढोंग में फंसाए जाते फिर ढोंग में फंसाए नहीं। अब जो लोग एक और कह रहे कि सब सनातनी हैं, सब कोई छोटो बड़ो नहीं है, सब इंसान होता है। तो पहले नहीं छोटो बड़ो इंसान है। तो मतलब सब लोग सतर्क रहो, सब लोग अपने बच्चन को पढ़ावो लिखावो, अज्ञान रहो ना, जब लग अज्ञान रहिए तब लग जो लोग अब हम वो तुम्हें कोई ना कोई फांसे नहीं और ना पढ़न दी ना लिखन दी, अपने काम करेंगे। मेन मकसद उनको है कि हम इन्हें लोगों कैसे बहकाए रहें जिससे हमारा धंधा और हम इन पे शासन करते रहे, राज करते रहे। सदियों से वे लोग ऐसे ही करते चले, इसलिए सब लोग अपने बच्चों को पढ़ावो ज़रूर। जानकारी तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ ना है भैया आप लोगों को। नमस्ते।